बंधुओं नमः संस्कृताय। मैं प्रभुदयाल तिवारी आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञानमाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए बंधुओं, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, तो जानते हैं हम सबसे पहले यण संधि का सूत्र। तो यण संधि का सूत्र है इको यणचि। ठीक है, इको यणचि। इस सूत्र में 3 शब्द हैं, इक, अच और यण। ठीक है, ये सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण हो अगर अच परे हो तब। ठीक है, अच शब्द में सप्तमी है अचि, यण अचि, और सूत्रों में अगर सप्तमी लग जाए तो वह पर में चला जाता है। तो पूर्व में क्या हो इक और पर में क्या हो अच। तो पर में अगर अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं इन 3 शब्दों को। सबसे पहले ये 3 जो शब्द हैं ये प्रत्याहार हैं। एक प्रत्याहार है इक, दूसरा है अच और तीसरा है अण। ठीक है, तो इक प्रत्याहार को देखते हैं। तो इक जो प्रत्याहार है वह है माहेश्वर सूत्रों में पहला और दूसरा जो सूत्र है। ठीक है, आई उण और रीलृक। ठीक है, तो इस आ को यहां छोड़ दिया जाता है और अयुण के ई से लेकर के रीलृक के का तक प्रत्याहार बना कौन सा इक, जिसमें कौन कौन वर्ण आ गए ई उ ण की संज्ञा हो गई और री और ली। ठीक है, यहां इनको अपन लिख देते हैं ई उ री और ली। ये क्या है बंधुओं इक। ठीक है, दूसरा देखिए अच प्रत्याहार है। तो अयुण के आ से लेकर के अयौच के चा तक जो प्रत्याहार बनता है वह है जिसमें सभी स्वर आते हैं। ठीक है, और स्वरों को अच भी कहते हैं, इसलिए अच अर्थात स्वर। ठीक है, अच अर्थात स्वर, सभी स्वर जिसमें 9 स्वर आते हैं। ठीक है, और तीसरा जो शब्द है वो यण है। यण शब्द जो है माहेश्वर सूत्रों में हय वरट के या से लेकर के लड़ के ड़ा तक। ठीक है, प्रत्याहार बनता है। देखिए हय वरट, ठीक है, लड़, ये तो यहां पर इस हा को छोड़ देते हैं। हय वरट के इस हा से लेकर के ड़ा तक प्रत्याहार बना कौन सा यण, या वा रा और ला। ठीक है, टा और णा की इत संज्ञा है। तो ये जो है यण हो गए, या वा रा और ला। ठीक है, ये 3 शब्द 3 सूत्र जो है 3 जो प्रत्याहार हैं इस सूत्र में है। ठीक है, तो एक के स्थान पर एक धन अच, अगर संधि में जो 2 शब्द होते हैं तो पूर्व शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह इक हो, अर्थात ई उ री और ली हो, और पर में अगर जो संधि का जो द्वितीय शब्द है, ठीक है ना, उसका जो पहला वर्ण है वह अगर अच है। ठीक है, तो एक को क्या होगा यण। यह एक और चीज समझने वाली है। अभी तक हमने जो संधि पढ़ी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि आ या आ के बाद में अगर आ या आ आए तो दीर्घ आ हो जाए, अतः पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता था। ठीक है, दोनों के स्थान पर आदेश हुआ करता था। ठीक है ना, दोनों वर्णों को आदेश हुआ करता था। यही गुण में आ या आ के बाद में अगर ई या ई आए तो ए हो जाए, तो दोनों के स्थान पर ए होता था। ठीक है, और ऐसी वृद्धि में आ या आ के बाद में ए या आई आए तो आई हो जाए, और अगर आ या आ के बाद में ओ और औ आए तो औ हो जाए। ठीक है, ये हमने वृद्धि में पढ़ा था। लेकिन यहां दोनों के स्थान पर आदेश नहीं होगा। यहां जो है एक को यण होगा, एक के लिए आदेश हो रहा है, अच ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है ना, अच में कोई बदलाव नहीं होगा। यहां किसको आदेश होगा एक को। ठीक है, अभी दोनों के लिए आदेश होता था, अब केवल एक को आदेश होगा, एक आदेश होगा यहां। ठीक है, दूसरी बात, एक के बाद में असमान स्वर चाहिए। असमान कहां से आया, असमान का क्या मतलब,
असमान का ये मतलब कि अगर समान होगा तो हम समान तो दीर्घ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। समान आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण हम देखते हैं, सुधी धन उपास्या, सुधी धन उपास्या, ठीक है। ये एक उदाहरण लिया हमने। तो देखिए ई के ई है, धी में, सुधी में ये है, इसका अपन वर्ण विक्षेप करेंगे, सा धन उ धन धा धन ई। तो ये एक की ई जो है एक में है तो ई आई। अब ई के अलावा कोई भी स्वर वो असमान होगा, ठीक है। अगर ई के बाद में ई आ जाए, यहां उपाय ऊ है तो ई से ये असमान है, मतलब ई के समान नहीं है। समान कौन होगा? अगर यहाँ ई आ जाए, लेकिन अगर यहाँ ई आ जाएगा तो फिर ई और ई मिलकर के दीर्घ ई अर्थात दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कौन सा स्वर होगा? असमान स्वर, ठीक है। अब इसको अपन देखिए, इसको सुधी है तो सुधी के धी में क्या है? ई है, ठीक है। और यहां ऊ है, ठीक, उपास्या। तो यही स्थिति बनी। ये एक का ई है, पर में अच है, ठीक है। तो यहां यण आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब अण आदेश ई को क्या होगा? या। ई को क्या आदेश होगा? या आदेश होगा, ठीक है। ये अब ये हलंत ही रहेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि व्यंजनम चार्ध मात्रकम, व्यंजन की आधी मात्रा ही होती है, ठीक है। अब ई को या कैसे होगा? वही जैसे वर्णों का संबंध होता है, ऋण में 4 वर्ण है, ठीक है। तो इचु यसा नाम तालु, तो ई और या का तालु है? उपपधमानिया नाम ओष्ठव, इन दोनों का ओष्ठ है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, इन दोनों का मूर्धा है। और ऋतु रसा नाम दंता, इन दोनों का उच्चारण स्थान दंत है। तो ई का उच्चारण स्थान जो है तालु, वही या का है, इचु यसा नाम तालु। इसलिए ई को जब आदेश होना है, ई के स्थान पर जब आदेश होना है, तो यण में से इन 4 जो यण वर्ण हैं, इनमें से कौन सा आदेश होगा? जिसका संबंध ई से है। तो इन 4 में से ई का संबंध किससे है? या से। इसलिए ई को क्या हो जाएगा? या। और यहां क्या बचेगा? शुद्ध या और उपास्या, ठीक है। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो सुधा या और ये ऊ ऐसे आ जाएगा, तो शब्द बनेगा क्या? शुद्ध्युपास्या, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि धन अपि, यदि धन अपि। अब देखिए यदि के दा में जो है यहां ई है, कौन सी? छोटी वाली ई, ठीक है, ह्रस्व ई। और यहां अपि में आ है, ठीक। तो यहां एक है और यहां अच है, तो ई को यण आदेश होगा। एक को स्थान पर क्या आदेश होगा? यण। और ई को क्या हुआ? या हो जाएगा, ठीक। और यहां बचेगा यद, या ये है, और ये अपि। तो ये आ या में मिलेगा, पूरा हो जाएगा, और ये पी हो जाएगा। क्या बन जाएगा? यद्यपि, ठीक है मित्रों। देखिए अब वा का उदाहरण देखते हैं। देखिए मधुधन अरि, मधुधन अरि शब्द है, ठीक है। तो मधु में ऊ है ना, इसको ऐसे निकाल लेंगे अपन, मधु ऊ और अरि, ठीक है। तो आगे अच है, पर में अच है, इसलिए ऊ को क्या आदेश होगा? वा, ये, ठीक है। और यहां मध बचा, यहां अरि। वर्ण सम्मेलन करेंगे और शब्द बनेगा क्या? मध्वरी, ठीक है। चलिए री का उदाहरण देखते हैं। धात्री धन
अंशः, ठीक है, धात्री धन अंशः। तो धात्री में ये री है तो इसको अलग करेंगे पहले, तो ये धात शब्द होगा और ये री, ठीक है, और ये अंशः है, ठीक है। तो री को क्या आदेश होगा? रा, ठीक, री को क्या आदेश हुआ? रा, और ये धात शब्द है और ये अंशः, ठीक है। क्या बनेगा? ये रा हलंत रहेगा तो ये यहां ऐसे आ जाएगा और आएगा तो पूरा हो जाएगा और अंशः क्या बन जाएगा? धात्रांशः। क्या बनेगा? धात्रांशः। इसी का दूसरा उदाहरण देखिए, पितृधन आदेशः, पितृधन आदेशः, ठीक है। पितृ में री है, इसको निकालिए तो ये पित हो जाएगा, ये री बचा और ये आदेशः हो जाएगा। ये री एक है, पर में अच है, इसलिए री को यण आदेश होगा और री के लिए जो यण होगा वह ऋतु रसायना मूर्धा, अर्थात री और रा का उच्चारण स्थान जो एक है, इसलिए री को जो आदेश होगा वह रा। और यहाँ पित है और यहाँ आदेशः, ठीक है। क्या बनेगा? ये रा और ये आ आएगा ये, और देशः शब्द बनेगा पित्रादेशः, ठीक है बंधुओं। चलिए ली का उदाहरण देखते हैं। लीधन आकृति, लीधन आकृति, ठीक है। यहां ली है, पर में अच है, ये एक है, पर में अच है, इसलिए ली को यण आदेश होगा। इस एक को यण होगा कौन सा? ऋतु लसानाम दंता। यहां जो यण में ला है इसका उच्चारण स्थान वही है जो ली का है, दंत, ठीक है। तो ली को आदेश होगा क्या? ला, और शब्द बनेगा ये ला और ये आकृति, ठीक है। तो ये आ आएगा, ये ला दीर्घ हो जाएगा और कृति, लाकृति, ठीक है मित्रों। तो ये यण संधि आपको समझ में आई होगी। अब एक और तरीका देख लीजिए, याद क्या रखना है? याद ये रखना है ई या ई, ठीक है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ई धन स्वर, ठीक, अच अर्थात स्वर। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, कौन सा स्वर? असमान। असमान से तात्पर्य ई को छोड़कर के जितने भी स्वर हैं वो सभी ई के लिए असमान है, ई मात्र समान है। क्योंकि ये तो आप समझ रहे हैं, अगर ई के बाद ई आ जाएगा तो ये हमने दीर्घ संधि में पढ़ लिया है कि ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई हो जाएगा, और वो दीर्घ संधि हो जाएगी, यण नहीं रहेगी, ठीक है। तो ई या ई धन स्वर असमान बराबर या, यण में से एक शब्द लीजिए या, ठीक है। तो ई के बाद में अगर असमान स्वर होता है तो ई को क्या होगा? या आदेश हो जाएगा, या होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ऊ और ऊ धन यही असमान स्वर, ठीक है, ये असमान ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा? वा। तो ऊ को वा होगा, री को देख लीजिए, री या री धन यही असमान स्वर बराबर क्या होगा? रा, ठीक है। ली का देखिए, ली तो जानते हैं आप, ली में दीर्घ होता नहीं है, तो ली धन असमान स्वर बराबर ला होगा, ठीक है बंधुओं। सूत्र है एको यणचि। पूछा जाए अगर कि यण संधि का सूत्र क्या है तो एको यणचि। एको यणचि सूत्र कौन सी संधि करता है? तो यण संधि करता है। एक धन अच बराबर यण होता है, ठीक है। एक के स्थान पर यण आदेश होता है अच पर में हो तो। देखिए ई या ई के बाद में अगर कोई स्वर हो असमान
तो ई को या आदेश होता है। ठीक है, ई को या हो जाता है। उ या ऊ के बाद में अगर असमान स्वर पर में हो तो उ को वा आदेश होता है, और री या री के बाद में अगर असमान स्वर पर में हो तो री को रा आदेश होता है, और री के बाद में अगर असमान स्वर पर में हो तो री को ला आदेश होता है। ठीक है मित्रों, अध्ययन कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।